किसको पता था भाई, जब आखिरी बार आर्सेनल टाइटल लिफ्ट करेगी और वो इनविंसिबल सीजन प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद आर्सेनल को इतनी जद्दोजहद, इतने सारे ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा अगला पीएल टाइटल जीतने के लिए। लेकिन भाई पिछले 3 सालों में जिस टीम ने इतना इतना क्लोज आकर पीएल टाइटल लूज़ किया था, हमें इस साल लग रहा था कि इस साल फाइनली यहाँ पर हमें वो वर्जन ऑफ आर्सेनल देखने को मिलेगा जो रेडी है, और रेडी लग भी रही थी। अगर आप देखोगे आज से 4 हफ्ते पहले यही आर्सेनल की टीम और यही आर्सेनल के फैंस और यही आर्सेनल के प्लेयर्स वर ड्रीमिंग अबाउट द हिस्टोरिक क्वाड्रुपल, जो इंग्लिश फुटबॉल की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। 2 टीमों ने हिस्टोरिक ट्रेवल कंप्लीट किया है, यूनाइटेड और आपकी मैन सिटी ने, बट इंग्लिश फुटबॉल में क्वाड्रुपल करने वाली टीम कोई नहीं थी। और यही था यहाँ पर हाल लास्ट ईयर लिवरपूल का भी, और इसी तरीके से लिवरपूल भी हर एक कंपटीशन से एक के बाद एक के बाद एक बाहर होती चली गई थी, लेकिन उन्होंने पीएल टाइटल बॉटल नहीं किया था। और इस साल यहाँ पर आपकी आर्सेनल, जो आज से 4 हफ्ते पहले एफए कप में भी जिंदा थी, कैराबाओ कप के फाइनल में थी, चैंपियंस लीग में यहाँ पर अच्छा कर रही थी, अनडिफीटेड थी, और आपके प्रीमियर लीग में 9 पॉइंट की लीड के साथ बैठी हुई थी, वो कल के गेम के बाद जो पॉइंट गैप आपका 9 का होना चाहिए था या 6 का होना चाहिए था, वो अब घट के रह गया महज 3 पॉइंट का। और वो मैन सिटी जो मार्च एंड तक दूर दूर तक यहाँ पर टाइटल रेस के आसपास भी नहीं थी, लग रहा था कि भाई मैन सिटी देखो चाहे जितना भी कोशिश कर ले, आर्सेनल का ही है ये साल टाइटल, उस मैन सिटी टीम ने अब वो पॉइंट गैप यहाँ पर रिड्यूस करके कर दिया है महज आपके 3 पॉइंट का। और अब यहाँ पर आर्सेनल फैंस को समझ में आ रहा है कि ये टाइटल जीतना इतना भी आसान नहीं था उनके लिए, या अब नहीं है, क्योंकि अब जीडी भी ऑलमोस्ट बराबर है, एक गेम इन हैंड है यहाँ पर आपकी मैन सिटी के पास। हालांकि जो बचे हुए गेम्स अगर आप उन दोनों को कंपेयर करोगे, आर्सेनल और मैन सिटी के, तो अभी भी मैन सिटी के टफर गेम्स बाकी हैं। आर्सेनल का कंपैरेटिवली एक ईजियर रन है, लेकिन क्योंकि उनको चैंपियंस लीग में एटलेटिको मैड्रिड को फेस करना है, तो उनके लिए उस फिजिकलिटी के बाद आके पीएल में सर्वाइव करना शायद इतना आसान ना हो। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर और शुरुआत करूं कल के मैच से, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा भाई गेम बिल्कुल टॉप लेवल था, गेम में कोई कमी नहीं थी। कल बहुत दिनों के बाद मुझे आर्सेनल की फुटबॉल देखकर अच्छा लगा, खुशी हुई, क्योंकि कल आर्सेनल ना वो प्रेगमेटिक फुटबॉल या फिर वो बिल्कुल लो एफर्ट फुटबॉल नहीं खेली। दे ट्राइड एंड दे क्रिएटेड चांसेस। दोनों टीमों ने अच्छे खासे चांसेस बनाए हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो दोनों टीमों की क्वालिटी ऑफ फुटबॉल वॉज वेरी गुड। अगर आप स्टैटिस्टिक लेवल पे देखोगे, सिटी और आर्सेनल ने एक दूसरे को बिल्कुल टो टू टो मैच किया है। अब सिटी का होम था, ऑब्वियस पलड़ा उनका भारी होना लाजमी था, बट 5 बिग चांसेस क्रिएटेड बाय बोथ द टीम्स। एंड में आते आते यहाँ पर आर्सेनल के पास चांस था, जो काय हावर्ट्स ने हेडर मारा था, दे हैड देयर अपॉर्चुनिटीज। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उनके 2-3 शॉट पोस्ट पे भी हिट हो गए, राइट। तो वो लक का केस भी उनके फेवर में नहीं गया, जो यहाँ पर अभी तक आप बोलोगे मैन सिटी के फेवर में नहीं जाता, क्योंकि बहुत क्लोज कॉल्स उनके भी होते थे और वो वहाँ पर जाके मैच हार जाते थे। बट भाई एट दिस पॉइंट अगर ये प्रोजेक्ट आर्सेनल फेल करता है, तो यूनाइटेड, चेल्सी, ये क्लब्स ना और इनके क्लब के फैन बेसेस जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई आपको मैनेजर को टाइम देना पड़ेगा, अगर आप मैनेजर को टाइम नहीं दोगे तो आप कभी भी स्टेबिलिटी ढूंढ नहीं पाओगे। एंड डेफिनेटली चाहे हम जितना भी ट्रोल करें आर्सेनल को, चाहे हम जितना भी यहाँ पर कोसें कि यार इतना लीड करने के बाद कैसे बॉटल कर सकते हो, बट हकीकत यही है कि आर्सेनल का प्रोजेक्ट अगर प्रीमियर लीग में देखा जाए तो सिटी के बाद सबसे स्टेबलिश्ड और सबसे वेल, मैं बोलूँगा पॉलिश्ड स्ट्रक्चर आपका प्रोजेक्ट है। आर्टेटा ने इस प्रोजेक्ट पे अपना पूरा तन मन धन जो कुछ दे सकते थे सब दे दिया, और इस प्रोजेक्ट को बहुत स्टेबिलिटी पे लाके खड़ा किया है। इसीलिए हर साल सिर्फ आर्सेनल ही है जो कांस्टेंट नेम रहा है, क्योंकि पिछली साल मैन सिटी नहीं थी, लेकिन आर्सेनल थी जो compete कर रही थी आपकी लिवरपूल से। एंड लिवरपूल ने कल लास्ट ईयर आप देखोगे तो वो किया जो इस साल आर्सेनल नहीं कर पाई। उन्होंने जब आजू बाजू की टीम में क्लोज इन कर रही थी तो अपने ऊपर उस चीज़ को हावी नहीं होने दिया। एंड जिस दिन ना वो कैराबाओ कप का फाइनल हुआ था और आर्सेनल ने वो कैराबाओ कप का फाइनल हारा था, तब मैंने कहा था यार कि आई विल नॉट बी शॉक्ड कि ये कैराबाओ कप का फाइनल इनकी स्पिरिट को क्रश कर दे, और ये हो सकता है मैन सिटी से आगे चल के प्रीमियर लीग का टाइटल भी हार जाएं, क्योंकि ठीक उसके बाद इन्होंने एफए कप का गेम खेला और एफए कप के गेम में भी ये हार के बाहर हो गए साउथहैम्पटन के हाथों। और अब यहाँ पर कल आप देखा कि कल कैसे यहाँ पर मैन सिटी ने इनको हराया है। और कल के फिक्चर से पहले जब इन्होंने बॉर्नमथ वाले गेम में पॉइंट्स ड्रॉप किए, जब ये वहाँ हार के आए थे, वो भी अपने होम पे, तो ये चीज़ें क्लियर थी भाई कि ये आर्सेनल की टीम अब थोड़ी सी लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ पे काम कर रही है। एंड वहाँ पर आपका सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए मिकेल आर्टेटा का। एंड मिकेल आर्टेटा ने कल एक स्टेटमेंट दिया मैच हारने के बाद कि भाई द टाइटल रेस इज़ नॉट ओवर, वी हैव टू प्ले 5 गेम्स एंड दे हैव टू प्ले 6, एंड विच इज़ वेरी फेयर। अगर मैं इस चीज़ पर अगर ब्लेम करूँगा आर्टेटा को तो आई विल बी अ फूल। बट यहाँ पर आर्टेटा की ये बात तो सही है कि मैन सिटी के जो 6 गेम बाकी हैं उसमें विला है, उसमें आपका
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ब्रेंटफर्ड है, और उसमें आपका अभी अगर आप देखोगे तो रेलीगेशन टीमों से भी मैचेस हैं, तो वो टीमें आपका हाल ख़राब कर सकती हैं। एंड इस बीच में अगर मैं आर्सेनल के फिक्चर्स दिखाऊं आपको, तो भाई देखो सिटी के फिक्चर्स अगर मैं जाऊंगा यहाँ पर, तो आप देखोगे कि सिटी के फिक्चर्स में बाकी हैं आपके यहाँ पर अभी बर्नली, फिर उसके बाद एवर्टन, ब्रेंटफर्ड, बॉर्नमथ, पैलेस एंड एस्टन विला। एक भी गेम आसान नहीं है। और अगर मैं वहीं जाऊंगा आपके आर्सेनल के फिक्चर पे, तो आर्सेनल के जो गेम बाकी उनमें फेयरली फिर भी यहाँ पर इतने टफ फिक्चर्स नहीं है, सिर्फ एक न्यूकासल और फुलम असली टेस्ट होगा उनका। बाकी वेस्ट हैम है, बर्नली है और क्रिस्टल पैलेस है। इसमें वेस्ट हैम यहाँ पर ट्रबल इस चीज़ पे दे सकती है कि भाई वेस्ट हैम को अपना प्रीमियर लीग स्टेटस अगर सिक्योर करना है तो वो डेफिनेटली हाथ पैर मारेंगे, और उनको पता है कि स्पर्स भी पीछे से पूरा जोर लगाने की कोशिश कर रही है, कैसे ना कैसे करके लीड बनाई जाए। और अभी तो पीछे है वेस्ट हैम से, बट एक गेम चाहिए वेस्ट हैम का जहां पर वेस्ट हैम ड्रॉप करे पॉइंट्स और सेम गेम वीक में आपकी स्पर्स यहां पर पॉइंट्स गेन करे। तो उनके लिए भी चीज़ें आसान नहीं है, बट कंपैरेटिवली अगर दोनों टीमों के फिक्चर्स लिस्ट देखी जाए तो सिटी के लिए थोड़े से टफ फिक्चर्स हैं। लेकिन भाई अगर मैं आपको यहाँ पर लीग टेबल दिखाऊं, तो लीग टेबल में जो प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि अभी ना आपकी सिटी के पास पहली बात तो एक गेम इन हैंड है। सिटी वो गेम इन हैंड जीतेगी, उनका जीडी बेटर होगा क्योंकि वो गेम बर्नली से है, वो जीडी में आपके आर्सेनल से ऊपर जाएंगे, तो फिर आर्सेनल को डिपेंडेंट होना पड़ेगा बाकी टीमों के ऊपर, क्योंकि उनको अपने 5 गेम तो जीतने ही जीतने, और उसके अलावा उनको ये दुआ करने की सिटी किसी एक गेम में ड्रॉ ही कर जाए, लेकिन पॉइंट्स ड्रॉप कर जाए। फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो हारे, बस ड्रॉ करेंगे तो भी यहाँ पर आर्सेनल को फ़ायदा मिलेगा अगर यहाँ पर आर्सेनल अपने 5 के 5 गेम जीत रही है। लेकिन पता है अब सवाल ये है कि मिकेल आर्टेटा को और कितने प्लेयर्स चाहिए। मिकेल आर्टेटा ने गोलकीपर डिमांड किया, उनको गोलकीपर दिया गया। मिकेल आर्टेटा ने कहा हमें बेन वाइट चाहिए, बेन वाइट दिया। कैलाफियोरी मांगा, कैलाफियोरी मिला। क्रिश्चियन मुस्क्वेरा मांगा, दिया। आपने यहाँ पर हिनकैपिए मांगा, दिया। आपने यहाँ पर गैब्रियल मगालेस मांगा, दिया। आपने यहाँ पर उसके बाद आप देखोगे तो मिडफील्ड में डेक्लन राइस मांगा, मिला। जुबीमेंडी मांगा, मिला। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो आपने मिकेल मेरिनो मांगा, दिया। फिर अटैक में आप देखोगे आपने कहा कि भाई मुझे मदियुके चाहिए, दिया। एवरेचे एजे चाहिए, दिया। आपने कहा विक्टर ग्योकेरेस चाहिए, दिया। हीजोस ला के दिया, राइट। तो जितने प्लेयर्स यहाँ पर आपने डिमांड किए सारे प्लेयर्स यहाँ पर आपको ला के दिए गए। इवन ट्रोसार्ड भी दिया गया आपको मिडफील्ड में। बट उसके बाद भी यहाँ पर अगर इतना ज़्यादा क्लोज आकर भी आर्सेनल इस टाइटल चैलेंज में टाइटल को सील नहीं कर पा रही है, तो ऑब्वियस ही बात है प्लेयर्स पे, मेंटालिटी पे सवाल तो खड़े होंगे, लेकिन आर्टेटा के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट आर्टेटा कब सक्सेसफुल होगा। क्योंकि देखो जैसे कि मैंने कहा कि जितनी टीमें अभी आर्सेनल के इस प्रोजेक्ट को देखकर अपने फ्यूचर को प्लान कर रही हैं, वो ये भी देख रही हूँ कि भाई इतना टाइम देने के बाद भी स्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन ट्रॉफीज़ अभी भी नहीं है दिखाने को। अब तुम ये सोचो, जिस जुबीमेंडी ने, जिस मिकेल मोरिनो ने आपके सोसेदाद टीम को छोड़ा ट्रॉफीज़ जीतने के लिए, वो सोसेदाद टीम यहाँ पर इन दोनों प्लेयर से पहले ट्रॉफी लिफ्ट कर गई कल रात के कोपा डेल रे के फाइनल, मतलब परसों रात के कोपा डेल रे के फाइनल में, जहाँ पर उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड को हराया। और ये टीम यहाँ पर उस मैन सिटी टीम के आगे नतमस्तक हो गई है, उस मैन सिटी टीम के आगे यहाँ पर अपना टाइटल गंवाने वाली है। जो मैन सिटी टीम आपके 20 मार्च तक टाइटल हंट को सीरियसली मतलब सीरियस तो ले रहे थे, बट वो आजू बाजू भी नहीं थे। इन्होंने मौका दिया यहाँ पर सिटी को वापस आने का, क्योंकि रन ऑफ फॉर्म इनका बहुत शानदार रहा है। ऐसा नहीं है कि आर्सेनल खराब खेली है, लेकिन हाँ पिछले जो मुकाबले रहे हैं इनके, अगर मैं आपको दिखाऊं तो फिक्चर्स लिस्ट में आप देखोगे भाई इनका इस इंटरनेशनल ब्रेक में, या फिर मैं बोलूं इस EFL कप के फाइनल के बाद, कैराबा कप के फाइनल के बाद रन खराब हो गया, क्योंकि इसके बाद तुरंत बाद वो साउथहैम्पटन से बाहर हो गए। उसके बाद वो स्पोर्टिंग से जीते, बट बड़ी ही क्लमजी विक्ट्री थी। फिर उन्होंने स्पोर्टिंग का रिवर्स फिक्चर जो था वो ड्रॉ खेला, वो भी अपने होम पे, बहुत ही डल मैच था, बहुत ही वाहियात मैच था। आर्सेनल बॉर्नमथ में वो हार गए अपने होम पे बॉर्नमथ से, एंड देन कल का मैच भी हार गए। तो पिछले 6 मुकाबलों में यहाँ पर आर्सेनल को सिर्फ एक विन हाथ लगी है, विच इज़ वेरी सैड। एंड अगेन भाई जैसे कि मैंने कहा कि वो कैराबा की डिफीट ने आर्सेनल के पूरे यहाँ पर सीज़न को पकड़ के बर्बाद कर दिया। एंड अब इसमें गलती किसकी है? आर्टेटा की ऑब्वियसली, प्लेयर्स की ऑब्वियसली। आप यहाँ पर फैंस को ब्लेम नहीं कर सकते। फैंस ने काम किए हैं, फैंस ने यहाँ पर आपके बायर्न के मैच को, या फिर आप बोलोगे बारसा की उस ट्रिपल विनिंग स्क्वाड को, या यूनाइटेड की उस 7-8 स्क्वाड को कंपेयर किया, बोला कि भाई हमारी टीम उनसे बेहतर है। आपकी मैड्रिड के UCL 3-peat को कंपेयर किया। तो वो चीज़ें फैन बेस तो करते हैं, मतलब कोई भी फैन बेस ऐसा नहीं है जो दूध पे धुला हुआ हो और जो ऐसी बातें ना करता हो। लेकिन ये वो मोमेंट था जहाँ पर आर्सेनल को कैरेक्टर शो करना था और उन्होंने कैरेक्टर शो नहीं किया। कल के मैच की अगर मैं बात करूं भाई, रायन चर्की वॉज फिनोमिनल। आखिरी के मोमेंट्स में आके रायन चर्की थोड़े कंप्लेसेंट हो गए थे, बट उसके अलावा थ्रू आउट द गेम ही वॉज वेरी गुड। देखो अगर बात की जाए यहाँ पर कि आर्टेटा के पास मौका था कमबैक का या नहीं, तो डोनारुमा ने कल फर्स्ट हाफ में वो मिस्टेक करके होप तो दे दी थी,
पहले आपके चर्की ने गोल मारा, विद इन 2 मिनट्स यहाँ पर पता नहीं क्या क्या यहाँ पर ब्रेन फेड मोमेंट था, जो भी था यहाँ पर, बट आपके डोनारूमा ने वो बोझो अपने जो जीन्स हैं वो किक इन करवा के आपकी आर्सेनल को कमबैक करने का मौका दिया और उन्होंने इक्वलाइज कर लिया। और जिस तरीके से कल आर्सेनल की टीम ने फिजिकल एंड पे आर्लिंग हालैंड का टेस्ट लिया, लेकिन भाई द ग्रेट प्लेयर्स ऑलवेज कम ऑन टॉप इन दीज टफ सिचुएशंस, और कल अर्लिंग हालैंड ने वही मोमेंट प्रोड्यूस किया। ही डिड नॉट जस्ट स्कोर अ गोल, ही एब्सोल्युटली मैं बोलूँगा यहाँ पर बुलीड उस आर्सेनल के डिफेंस को, क्योंकि देखो फिजिकल टेस्ट के मामले में सलीबा और गैब्रियल से टफेस्ट आपको डिफेंडर नहीं मिलेगा पूरी लीग में, इवन कोनाटे और वेन डाइक भी नहीं है, ठीक है ना। बट कल जिस तरीके से आपके हालैंड ने उस फिजिकलिटी को कैंसिल आउट किया और फिर गोल भी स्कोर किया, दैट गोज टू शो कि कितना टॉप स्ट्राइकर। और ये सीजन अर्लिंग हालैंड का टॉप स्ट्राइकर सीजन नहीं था, बिकॉज इगोर थियागो के 21 गोल हैं और हालैंड के 23 गोल हैं पीएल में। लेकिन भाई रायन चर्की का सीजन अच्छा गया है, यहाँ पर डबल डिजिट्स में यहाँ पर ऑलरेडी गोल कंट्रीब्यूशन आ चुका है। आप अगर यहाँ पर मुझसे पूछोगे कि सबसे बेहतरीन प्लेयर कौन था, तो ऑब्वियसली सेकंड हाफ में तो डोनारूमा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन निको ओ'राइली और आपके बर्नार्डो सिल्वा, ये दो प्लेयर्स बहुत ही टॉप लेवल थे। इवन मैथाइस नूनेज एंड कुसनोव, देखो बैकलाइन तो इनकी पूरी अच्छी थी, मार्क गेई को आप देखो या फिर आप इनके बाकी 3 डिफेंडर्स को देखो, चारों के चारों प्लेयर्स टॉप क्लास थे। गोलकीपर भी सेकंड हाफ में ऊपर आ गया था गेम में, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा डीपर रोल में खेल रहे थे अलॉन्ग साइड रॉड्री, एंड रॉड्री इज क्लास, वी ऑल नो दैट। बट बर्नार्डो सिल्वा ने जिस फिजिकल एंड पे आपके काय हावर्ट्स वगैरह को डील किया है, काबिल तारीफ था। इवन आर्सेनल फुटबॉल अच्छी खेली है, चांसेस बनाए, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे यहाँ पर आई थिंक 3 चांसेस उनके पोस्ट पे हिट हुए, जिस वजह से वो गोल स्कोर नहीं कर पाए। बट ऑन अ होल अगर आप देखोगे यार, आर्सेनल की टीम में ना वो कैरेक्टर मिसिंग है, जबकि इनकी टीम में इतने लीडर्स हैं। ओडेगार्ड लीडर है, डेक्लन राइस लीडर है, गैब्रियल मगालेस, सलीबा लीडर हैं, राइट। इनके पास अगर आप अटैक में देखोगे तो अब बुकायो साका नहीं था, वो बात अलग थी, बट इवन आप देखोगे तो आपके पास इनफ क्वालिटी थी एटलीस्ट टू टेक 1 पॉइंट। और आर्सेनल, पहली बात तो अच्छा मुझे ये भी लगा कि आर्सेनल यहाँ पर ड्रॉ करने नहीं आई थी, आर्सेनल यहाँ पे सिर्फ मैच कंप्लीट करने नहीं थी, दे वांटेड टू विन द गेम, एंड वो खेले भी वैसे ही। और उसमें यहाँ पर उनके कुछ ज़्यादा जो अटैक्स थे वो नलीफाई भी हुए। बट भाई आई थिंक द टोन हैज़ बीन सेट बाय मैन सिटी, एंड इट विल बी अ बिग सरप्राइज फॉर एवरीबडी दैट दिस मैन सिटी विल कंप्लीट द डोमेस्टिक ट्रेबल। क्योंकि अब देखो एफए कप में चेल्सी है, लीड्स और साउथहैम्पटन है। चेल्सी अच्छा खेल नहीं रही है, रोजिनियर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं ऐसा लग रहा है। लीड्स यहाँ पर अपना प्रीमियर लीग फोकस भी कर रही है, ऑल्दो दे वुड वांट टू प्ले द फाइनल। और यहाँ पर साउथहैम्पटन वर्सेस आपकी मैन सिटी का जो फिक्चर है, उसमें साउथहैम्पटन ने आर्सेनल को हराया ज़रूर है, बट ये मैन सिटी टीम के मुंह में ना लग गया खून। जैसे शेर के मुंह में खून लग जाता है वो खतरनाक हो जाता है, वैसे ही ये मैन सिटी टीम भी वही सोया हुए शेर थी जिसको आपने यहाँ पर खून लगा दिया है मुंह में, और अब वो सबको चेस करके किल कर रहे हैं। बट यार आर्सेनल फैंस, आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से। इतने साल का इंतज़ार, इतने साल आपने यहाँ पर देखा कि इस बीच में जब लास्ट टाइम आर्टेटा ने ट्रॉफी जितवाई थी आर्सेनल को, इस बीच में पैलेस ने ट्रॉफी जीती, चेल्सी यहाँ पर आपकी चैंपियंस लीग भी जीत चुकी, और यूरोप आपकी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस भी जीत चुकी, और क्लब वर्ल्ड कप भी जीत चुकी, यूनाइटेड कैराबाओ एफए जीत चुकी है, क्रिस्टल पैलेस एफए जीत चुकी है, न्यूकासल कैराबाओ जीत चुकी है, राइट। वेस्ट हैम ने यहाँ पर यूरोपियन ट्रॉफी जीत ली कॉन्फ्रेंस लीग जीत के। मतलब आजू बाजू की, और स्पर्स इनके सबसे बड़े राइवल, इनके लोकल राइवल, नॉर्थ इंडियन राइवल, उन्होंने भी यहाँ पर आपकी यूरोपा लीग की ट्रॉफी जीत ली। वो बात अलग है कि वो शायद इस साल रेलीगेट भी हो जाए, बट ट्रॉफीज़ की जहाँ तक बात की जाए, आर्सेनल के प्रोजेक्ट में स्टेबिलिटी बहुत है, बट सिल्वरवेयर नहीं है। और कब तक यहाँ पर आर्सेनल अपने प्लेयर्स जैसे डेक्लन राइस हो गए, सलीबा हो गए, गैब्रियल मगालेस हो गए, इन प्लेयर्स को रोक के रख पाएगी? क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद यहाँ पर ये प्लेयर्स भी एल्सवेयर देखेंगे कि यार अगर मैड्रिड आ रही है मेरे लिए, बारसा आ रही है मेरे लिए, बायर्न आ रही है मेरे लिए, तो क्यों ना इस क्लब में जाऊं। और सोचो अगर सिटी खुद आ गई इन प्लेयर्स में से किसी के लिए, तो हो सकता है भाई दे विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड मूव टू मैन सिटी। ऐसा हुआ नहीं है क्या पहले? तो आर्सेनल कितने प्लेयर्स यहाँ पर जो टाइटल जीत रहे थे उन आर्सेन वेंगर की टीम में जाके चेल्सी में मिल गए। एशली कोल इज़ द प्राइम एग्जाम्पल। तो आई वोंट बी शॉक्ड अगर यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स अगर आर्टेटा जाते हैं, जो कि जा सकते हैं अगर इस साल आर्सेनल वापस से ट्रॉफी लेस जाती है, तो शायद दे माइट कंसिडर देयर फ्यूचर। तो भाई देखो अब बात वही है कि ये गिरती पड़ती मैन सिटी भी अगर यहाँ पर इतना अच्छे लेवल पे compete कर सकती है, तो भाई बाकी क्लब्स को भी अब थोड़ा कंपटीशन बढ़ाना पड़ेगा। एंड जो हम बोलते हैं ना कि यार बुंदेसलीगा इज़ फार्मर्स लीग, या फिर आपकी लीगा इज़ अ फार्मर्स लीग, द ट्रू फार्मर्स लीग अगर हम देखें पिछले 8-10 सालों में जो रही है वो प्रीमियर लीग ही रही है। क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ पर उन लीग्स को रेट करते हैं, वैसी कुछ हालत यहाँ पर प्रीमियर लीग की भी है। लिवरपूल ने 1 जीता बीच में टाइटल, 2 जीते बीच में टाइटल, और आपकी मैन सिटी बाकी सारे टाइटल जीत के गई है। तो दैट गोज टू शो कि वन साइडेड डोमिनेशन यहाँ पर पीएल में भी रहा है।
इट्स जस्ट दैट पीएल की मार्केटिंग बेटर है, पीएल को यहाँ पर बेटर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो लोग इस बारे में तो डिस्कशन करते नहीं है। बट देन अगेन भाई चैट डू लेट मी नो, तुम्हारे हिसाब से क्या अब यहाँ से आर्सेनल का टाइटल जीतने का कोई चांस नहीं है, या फिर अभी भी यहाँ पर एक रे ऑफ होप है और सिटी डेफिनेटली एक गेम में पॉइंट्स ड्रॉप करेगी और आर्सेनल यहाँ पर 5 के 5 मैच लगातार जीत के अपना जो 23-22 साल का सूखा है उसको ख़त्म करके अपना पहला पीएल टाइटल 2004 के बाद लिफ्ट करने वाली है, जो भी है, बल्कि 2003 के बाद टेक्निकली, क्योंकि वो 2003 सीज़न था। तो यहाँ पर क्या लगता है भाई आपको, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और हाँ, इस वीडियो को अपना लाइक छोड़ के जाना, कमेंट छोड़ के जाना, अपने दोस्तों को बताना इस चैनल के बारे में, और अगर आपके पास हाइप पॉइंट्स हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को हाइप भी ज़रूर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे शाम में लाइव स्ट्रीम के ऊपर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।